मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं यह मानता हूं अपने सेना के जवानों के संबंध में कि वह केवल एक सेना के बहादुर जवान ही नहीं है, बल्कि वह सचमुच भारत की आन बान और शान है। समय समय पर जो भी करिश्माई काम हमारे सेना के जवानों के द्वारा किया गया है, उस पर समस्त देशवासियों को नाज है। आज यदि आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, तो मन में एक पीड़ा भी है, गम भी है। हाल में ही भारत और चीन के जवानों के बीच PP-14 पर जो कुछ भी हुआ, उसमें हमारे कुछ जवानों ने अपना बलिदान देते हुए अपनी सीमा की सुरक्षा की है। उनके खोने का गम है, आपसे मिलने की खुशी है। मैं उनकी स्मृति को स्मरण करना चाहता हूं, उनकी स्मृति को नमन करता हूं, उन्हें मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान उनकी शहादत को कभी भूलेगा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आकर दो टूक शब्दों ने कहा है कि उनकी वह शहादत, उनका वह बलिदान किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जैसे सेना के जवानों को जिन मां बाप ने पैदा किया है, सचमुच मैं शीश झुकाकर उन मां बाप का भी अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाल में जो कुछ भी हुआ है, भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच, मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने केवल भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं की है, बल्कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की आपने सुरक्षा की है। इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और देश के अपने सारे ऐसे सेना के जवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं। कैसी स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है। क्या आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना यदि कोई होती है तो स्वाभिमान की भावना होती है। स्वाभिमान ये व्यक्तिगत भी होता है, समाज का भी होता है, क्षेत्र का भी होता है, परिवार का भी होता है, लेकिन सबसे ऊपर एक स्वाभिमान होता है, राष्ट्रीय स्वाभिमान। यदि व्यक्तिगत रूप से हमें कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है तो हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान जागृत हो उठता है और उससे हम दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही आप अपनी जिंदगी की चिंता नहीं करते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत को आजादी भी मिली है तो इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान के भावना के कारण ही मिली है। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सरदार भगत सिंह रहे हों, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग रहे। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तब जाकर यह हमारा भारत आजाद हुआ है। जितना भी आपके बारे में कहा जाए वह कम है। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए।
लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन बातचीत के द्वारा यदि समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। वह सिलसिला चल रहा है, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। भारत का जहां तक सवाल है, भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने सारे विश्व को शांति का संदेश दिया है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। भारत दुनिया का यह इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया है। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। आप सबके ऊपर नाज है और आप सबके बीच आकर सचमुच मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इसीलिए यह सब सारी बातें मैं बोल रहा हूं। आपके ऊपर भरोसा है। और जिन हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है उसका गम केवल परिवार के लोगों को नहीं है, हम लोगों को भी है, 130 करोड़ भारतवासियों को भी। मैं आप सबको बहुत हमारी इच्छा थी कि आप तभी से हमारी भेंट हो। और मित्रों, भरोसा रखना, अब हमारा भारत यह कमजोर भारत नहीं है। भारत का एक सशक्त नेतृत्व है। तेरे नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है, फैसला लेने वाला प्रधानमंत्री, दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रधानमंत्री। हमारे स्वाभिमान पर कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। राष्ट्रीय स्वाभिमान यह हमारी पूंजी है। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि और अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आज हम लद्दाख के क्षेत्र में यहां पर खड़े हैं और इस फॉरवर्ड पोस्ट पर आकर आप सबसे मिलते हुए जहां मुझे बेहद खुशी हो रही है, वहीं पर इसी लद्दाख के कारगिल द्रास सेक्टर में भारत की सीमा की रक्षा करते हुए, 1-1 इंच जमीन की रक्षा करते हुए हमारे सेना के जवानों ने जो शहादत दी है, उनको भी मैं इसमें स्मरण करना चाहता हूं और उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि कारगिल दिवस की भी एनिवर्सरी 26 जुलाई को है। और यहां आया हूं तो मैंने सोचा कि दिल्ली से तो उनको स्मरण करेंगे ही, लेकिन इस लद्दाख की धरती पर आकर उनको स्मरण करना चाहता हूं। और उनकी शहादत सदैव हम सब के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको, आपका और साथ ही साथ आपके परिवार के सभी सदस्यों का भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते शीश झुकाकर
अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। तो सुना आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, दो टूक उन्होंने ये संदेश चीन तक पहुंचा दिया है कि बातचीत से कहां तक मामला हल होता है ये हम अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरें यहां पर आपके सामने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित यहां पर किया, तमाम जवानों को हौसला बढ़ाया उनका और कहा कि बातचीत जारी है। जाहिर तौर पर लगातार कोशिशें जारी हैं कि ये जो विवाद है उसको बातचीत से हल किया जा सके, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि कहां तक ये मसला बातचीत से सुलझता है ये मैं नहीं कह सकता। और इसी वजह से ये संदेश एक तरह से चीन के पास गया है कि हम हर तैयार हैं हर सिचुएशन के लिए। जी साहब। हमारा सांसद भी नाम गया जी साहब। यस सर। और ठीक है ना? ये आईटीबीपी साहब। आईटीबीपी जी साहब। आईटीबीपी स्टार्ट करा चुका है। तो बातचीत यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हुए तमाम जवानों के साथ, और आपने देखा किस तरह से यहां पर तमाम जवानों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए हैं। खाना पीना भी वहां पर इस वक्त जारी है और कितने खुश हैं अपने रक्षा मंत्री को अपने बीच में पाकर। आप समझिए कि कितना जरूरी ये हो जाता है इस तरह का संदेश पहुंचाना चीन को, जो लगातार चालबाजियां अपनी यहां पर कर रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण बातें अपने छोटे से संदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से यहां पर कही गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सबकी हौसला अफजाई यहां पर राजनाथ सिंह ने यहां पर की है, और बातचीत कर रहे थे, पूछ रहे थे, नाम पूछ रहे थे, और वो खुशी यहां पर चेहरे पर नजर आती है। सोचिए इतने टेंशन भरे माहौल में अगर इस तरह से यहां पर आपकी हौसला अफजाई की जाती है, किस तरह की परिस्थिति वहां पर होती है इससे कोई अनजान नहीं है। और अभी क्या परिस्थिति बनी हुई है ना, इससे किस तरह से लगातार चीन जो है वो अपनी चालबाजियों से यहां पर बाज नहीं आ रहा है, कहता कुछ है करता कुछ, और इसी वजह से ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए ले से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बेहद महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, और अब एक एक करके हर एक जवान के पास पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं वहां के हालात क्या हैं और तमाम बातें भी। और ये एक जो थपकी होती है कंधे पर, वो बहुत बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करती है। और ये बात इन जवानों से बेहतर शायद कोई नहीं समझ पाएगा कि जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, रक्षा मंत्री जब पहुंचे हैं, उनसे बातचीत उनके सामने खड़े होकर इस तरह से कर रहे हैं, तो वो कितना जरूरी हो जाता है। स्वाभिमान की बात कही उन्होंने कि इन जवानों के स्वाभिमान को सलाम मैं यहां पर करता हूं, वही स्वाभिमान जिस पर चोट बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, क्योंकि आज तक भारत ने किसी भी देश के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाई है। और अगर ऐसा दुनिया के किसी भी देश ने करने की कोशिश भारत के साथ की तो वो उसे भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बेहद अच्छी तस्वीरें लेह से इस वक्त आ रही हैं, क्योंकि अभी तक तो हम तमाम परेशानियों की खबरें, क्योंकि चीन जो है वो परेशानी वाली खबर ही तो देता है कि बार बार उसकी जो विस्तारवादी नीति है उसके तहत जमीन कब्जाने की कोशिश, बार बार ये कहना कि फिंगर 4 एरिया से वो पीछे नहीं हटेगा। देखिए तस्वीरें आपके सामने, जवान को यहां पर मिठाई खिलाते हुए एक तरह से राजनाथ सिंह, आपको तस्वीरें यहां पर हम दिखा रहे हैं। ले से ये सीधी तस्वीरें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के बीच में मौजूद हैं। कुछ देर का यहां पर संबोधन उनका हुआ और उसके बीच ऐसा नहीं हुआ कि वो वहां से निकल गए, जवानों के बीच में पहुंचे हैं, बातचीत उनसे यहां पर कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश, समझने की कोशिश कि आखिर किस तरह से तमाम जवान जो हैं वहां पर लगातार देश की सुरक्षा में डटे हुए हैं। ये देखिए तोहफे देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यहां पर आप देख पा रहे हैं। सीडीएस भी उनके साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ जो सेना अध्यक्ष हैं वो भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं।
लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी आपने देखा था किस तरह से एक टैंक के सामने हथियारों का जायजा उन्होंने लिया, आपी का मशीन गन थी उसको हाथ में लिया, उसका जायजा लेते हुए नजर आए थे। जो सैन्य अभ्यास वहां पर था उसे उन्होंने देखा, पैरा ट्रूपिंग, तमाम तरह का सैन्य अभ्यास जो है वो भी राजनाथ सिंह के सामने यहां पर किया गया था। लेकिन ये बातें जो है सीधा चीन के कानों तक पहुंची होंगी, ये अपने आप में बहुत जरूरी है। जो बातें एक छोटे से संबोधन में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की ओर से कही गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं और आपको साथ ही साथ बता दें जो 20 जवानों ने यहां पर शहादत दी थी उसका भी जिक्र यहां पर राजनाथ सिंह की ओर से किया गया। क्या कुछ राजनाथ सिंह ने इस दौरान कहा है, एक बार फिर सुनिए। जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नरावने, GOC&C जनरल YK जोशी, कोर कमांडर जनरल हरिंदर सिंह जी और यहां मौजूद मेरे सभी बहादुर जवानों, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि आप लोगों का दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं यह मानता हूं अपने सेना के जवानों के संबंध में कि वह केवल एक सेना के बहादुर जवान ही नहीं है, बल्कि वह सचमुच भारत की आन बान और शान है। समय समय पर जो भी करिश्माई काम हमारे सेना के जवानों के द्वारा किया गया है उस पर समस्त देशवासियों को नाज है। आज यदि आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है तो मन में एक पीड़ा भी है, गम भी है। हाल में ही भारत और चीन के जवानों के बीच PP-14 पर जो कुछ भी हुआ, उसमें हमारे कुछ जवानों ने अपना बलिदान देते हुए अपनी सीमा की सुरक्षा की है। उनके खोने का गम है, आपसे मिलने की खुशी है। मैं उनकी स्मृति को स्मरण करना चाहता हूं, उनकी स्मृति को नमन करता हूं, उन्हें मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान उनकी शहादत को कभी भूलेगा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आकर दो टूक शब्दों ने कहा है कि उनकी वह शहादत, उनका वह बलिदान किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जैसे सेना के जवानों को जिन मां बाप ने पैदा किया है, सचमुच मैं शीश झुकाकर उन मां बाप का भी अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाल में जो कुछ भी हुआ है, भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच, मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने केवल भारत की सीमा की सुरक्षा नहीं की है, बल्कि भारत के 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की आपने सुरक्षा की है। इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और देश के अपने सारे ऐसे सेना के जवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं। कैसी स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है। क्या आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना यदि कोई होती है तो स्वाभिमान की भावना होती है। स्वाभिमान ये व्यक्तिगत भी होता है, समाज का भी होता है, क्षेत्र का भी होता है, परिवार का भी होता है, लेकिन सबसे ऊपर एक स्वाभिमान होता है, राष्ट्रीय स्वाभिमान। यदि व्यक्तिगत रूप से हमें कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है
तो हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान जागृत हो उठता है और उससे हम दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। इस संबोधन, इस मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये स्पष्ट किया है, ये बताया, ये संदेश दिया है यहाँ पर जवानों को कि तुम अकेले नहीं हो, करोड़ों देशवासी जो है वो भी तुम्हारे साथ है और हम भी लगातार कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।